मॉर्निंग प्यारे बच्चों कल मैंने आपको एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिए हुए थे, जो कि क्वेश्चन 2 से 7 तक थे। उसको मैंने कंप्लीट करा दिया। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने उसको सीखा होगा, समझा होगा, प्रैक्टिस किया होगा। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 से रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे। जहाँ तक भी पॉसिबल होगा वहाँ तक करने का प्रयास करेंगे प्यारे बच्चों, और समझने का भी प्रयास करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2 को। एक्सरसाइज 8.2 क्लास 9। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे, ABCD is a parallelogram, is quadrilateral, is a quadrilateral in which PQR and S are midpoint of the sides AB, BC, CD and DA. AC is diagonal. AC is a diagonal so that क्वेश्चन, यार बच्चों, क्वेश्चन में हमें एक फिगर दे रखे हुए हैं। फिगर कुछ ऐसे हैं। ये हमारे हैं डी, ये है हमारे सी, ये ए है, ये बी है, और इसके मिड पॉइंट्स जो हमें दे रखे हुए हैं, मिड पॉइंट्स जो कि हमारे आर हैं, डीसी जो कि आर है, सीबी जो कि क्यू है, एबी जो कि पी है, डीए जो कि एस है। फर्स्ट हमें प्रूफ करने हैं एसआर जो है पैरेलल है एसी के, एंड एसआर हाफ है एसी के। ये हमें बताने हैं। तो प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 8.2 को करने से पहले प्यारे बच्चों, आप लोगों को मिड पॉइंट थ्योरम्स आने चाहिए। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम्स क्या है? ये जो दोनों है, जो कि मैंने आपको ट्रायंगल्स वाले चैप्टर में आपको बताए हुए थे। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन उसी को समझ में आएगा जो मिड पॉइंट थ्योरम्स और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम दोनों में पकड़ उसकी अच्छी हो। तो प्यारे बच्चों, बोला हुआ है कि ABCD is a quadrilateral in which PQR and S are midpoint of the side AB, BC, CD and DA. AC जो है हमारा एक डायगोनल है, AC जो है हमारा एक डायगोनल है। तो हमें बताना है SR जो है पैरेलल है AC के, ये SR जो है पैरेलल है AC के। तो प्यारे बच्चों, इन ट्रायंगल DAC SR जो है हमारे पैरेलल हो जाएंगे AC के, SR जो हो जाएंगे पैरेलल हो जाएंगे AC से, एंड SR जो होंगे हाफ भी हो जाएंगे हमारे AC के। क्यों होंगे? तो ये है हमारा बाई मिड पॉइंट थ्योरम। तो प्यारे बच्चों, आपको मिड पॉइंट थ्योरम में पता है कि जब हमारे एक मिड पॉइंट किसी साइड्स पे आके और फिर
दो मिड पॉइंट्स हैं प्यारे बच्चों, एक मिड पॉइंट हमारा एडी का एस है और डीसी का आर है। प्यारे बच्चों ये मिड पॉइंट दोनों एक दूसरे को जाकर ज्वाइन करते हैं एस को आर से, और ये प्यारे बच्चों एसी जो है जो कि हमारे डायगोनल्स हैं, और डायगोनल्स है प्यारे बच्चों, तो हमारे मिड पॉइंट थ्योरम से हम बोल सकते हैं एस आर जो है पैरेलल हो जाएंगे हमारे एसी के, और एस आर जो हो गया हाफ हो जाएंगे एसी के। ये वाला जो पॉइंट होता है ना प्यारे बच्चों, इस पूरे एसी के आधे होते हैं, जो कि आपने मिड पॉइंट थ्योरम में पढ़ा है, समझा है। तो प्यारे बच्चों पहला तो हमने मिड पॉइंट थ्योरम से के थ्रू बता दिया हुआ है। सेकंड हमसे पूछा हुआ है पी क्यू इक्वल है हमारे एस आर के। सेकंड हमसे कहा है पी क्यू है इक्वल एस आर के, इसे भी आप बता दीजिए। तो प्यारे बच्चों पी क्यू इक्वल है हमारे एस आर के इस वाले पॉइंट से। तो प्यारे बच्चों ट्रायंगल इन ट्रायंगल, ये ये हमारा क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ACB में पी क्यू जो है हमारे पैरेलल हो जाएंगे AC के, और पी क्यू जो होगा हाफ होगा किसके, AC के। ये भी हमारे प्यारे बच्चों हैं बाई मिड पॉइंट थ्योरम। तो प्यारे बच्चों बाई मिड पॉइंट थ्योरम, इसको अगर मैं इक्वेशन 1 लेता हूँ और इसे मैं सेकंड लेता हूँ, तो बाई 1 एंड 2, बाई 1 एंड 2, प्यारे बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं हाफ है AC PQ के, हाफ है AC SR के, तो मैं लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों SR इक्वल टू PQ। यही हमसे सेकंड में पूछा हुआ था कि SR PQ के इक्वल है, ये हमें बता दीजिए, तो सेकंड हमने प्रूफ कर दिया। और प्यारे बच्चों क्वेश्चन थर्ड हमसे पूछा हुआ है, इसी का जो फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, PQRS इज ए पैरेललोग्राम, PQRS is a parallelogram। तो पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज होते हैं प्यारे बच्चों, उनके आमने सामने के साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं प्यारे बच्चों। तो PQ SR, ये हमारे जो आमने सामने के साइड है ये तो PQ SR के इक्वल हो गए, और हमारे SP जो है और RQ के अगर इक्वल हो जाए तो प्यारे बच्चों PQ SR के हमारे इक्वल तो है, यहाँ पे मैंने दिखा दिया हुआ है, और PQ जो है हमारे SR के पैरेलल्स भी हो गए, AC की जगह मैं PQ रख सकता हूँ ना। तो यहाँ पे आप देखिए PQ जो है हमारे पैरेलल हो गए SR के, यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों SR पैरेलल है AC के, PQ SR पैरेलल है AC के, और PQ पैरेलल है हमारे AC के। तो प्यारे बच्चों AC की जगह पे मैं PQ अगर रख देता हूँ तो PQ पैरेलल हो जाएंगे हमारे SR के, और SR हमारे इक्वल भी हैं PQ के, SR हमारे इक्वल भी हैं PQ के। और प्यारे बच्चों अब हमें RQ और SP, तो प्यारे बच्चों जब हमारे अपोजिट साइड्स इक्वल हो गए और ये पैरेलल्स भी हो गए, तो ये हमारा ऐसे ही पैरेललोग्राम्स बन गए। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर दिस क्वाड्रिलेटरल PQRS इज पैरेललोग्राम। प्यारे बच्चों जब हमारे अपोजिट साइड्स इक्वल हो गए और वो पैरेलल्स भी हो गए, तो ये हमारे पैरेललोग्राम्स के प्रॉपर्टीज हो गए। तो ये अगर प्यारे बच्चों आप बोल सकते हैं सर वो तो रेक्टेंगल के भी केस में होता है कि वो अपोजिट साइड से इक्वल होते हैं, वो पैरेलल होता है, लेकिन रेक्टेंगल के केस में ईच एंगल्स 90 डिग्रीज होते हैं प्यारे बच्चों। और यहाँ पे हमने ये नहीं प्रूफ बताया हुआ कि ये 90 डिग्रीज है। तो पैरेललोग्राम्स के ईच एंगल 90 डिग्रीज तो होते नहीं है, जब होते नहीं है तो दिस क्वाड्रिलेटरल्स PQRS इज पैरेललोग्राम्स हमारे हो गए। प्यारे बच्चों मैं क्वेश्चन सेकंड पर मूव करता हूँ।
ABCD is a rhombus and PQR and S are the midpoint of the side ABBCCD and DA respectively. So that the quadrilaterals PQRS is rectangle. प्यारे बच्चों बोला हुआ है कि ABCD एक रोम्बस है, फिगर हमें दिया नहीं है प्यारे बच्चों, बनाने हैं हमें। प्यारे बच्चों बोला हुआ है कि ABCD हमारे एक रोम्बस है और PQRS आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ABBCCD। तो P हमारे AB के मिड पॉइंट्स हो गए, Q हमारे BC के, DC के R और DA के हमारे S। So that the quadrilateral PQRS is rectangle। प्यारे बच्चों इस पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर देता हूँ जो कि हमारे मिड पॉइंट्स हैं। और प्यारे बच्चों ABCD एक रोम्बस है और हमें इसको प्रूफ करने की ये रेक्टेंगल हो सकते हैं PQRS। तो प्यारे बच्चों रेक्टेंगल करने के लिए हमें इसका एंगल 90 डिग्री भी करना होगा और अपोजिट साइड्स इक्वल भी करने होंगे। तो यहाँ पे मैं एक डायगोनल्स खींचता हूँ DB। So in triangle ADB SP जो है हमारे पैरेलल्स हो जाएंगे DB के एंड SP जो होंगे हाफ हो जाएंगे हमारे DB के। इसको हम लोग बोलेंगे बाई मिड पॉइंट थ्योरम। इन ट्रायंगल DCB में RQ जो है हमारे पैरेलल हो जाएंगे DB के एंड RQ जो होंगे हमारे हाफ हो जाएंगे हमारे DB के। ये भी हम लिखेंगे बाई मिड पॉइंट थ्योरम। मैं लिख ही देता हूँ बाई मिड पॉइंट थ्योरम। ये 1 ले लेता हूँ, इसको मैं 2 ले लेता हूँ। प्यारे बच्चों बाई 1 एंड 2 SP जो है हाफ है DB के और सेकंड में देख सकते हैं RQ जो है हाफ है DB के। तो प्यारे बच्चों मैं हाफ DB की जगह पे RQ रख दूं, SP जो है वो हो जाएंगे हमारे RQ के इक्वल। तो प्यारे बच्चों SP हमारे RQ के इक्वल हो गए। तो रेक्टेंगल के प्रॉपर्टीज बोलते हैं कि उनके आमने सामने के जो साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और पैरेलल्स भी होते हैं। तो प्यारे बच्चों ये तो मैंने इक्वल कर दिया और पैरेलल आप देख सकते हैं SP पैरेलल है DB के, RQ पैरेलल है DB के। तो अगर मैं SP पैरेलल DB है तो प्यारे बच्चों RQ पैरेलल्स हमारे भी DB हैं। तो प्यारे बच्चों SP पैरेलल DB की जगह पे मैं RQ रख देता हूँ। तो ये हमारे लाइन पैरेलल्स भी हो गए।
अब हमें प्रूफ करना है प्यारे बच्चों, अगर मैं इस वाले एंगल्स को 90 डिग्री प्रूफ कर देता हूँ तो प्यारे बच्चों हमारे ये रेक्टेंगल्स फिर हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों इसको प्रूफ करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक डायगोनल्स AC को मैं मिला देता हूँ। और जैसे ही AC को प्यारे बच्चों मैं मिलाऊंगा, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हमारे O होंगे और इसको मैं नाम दे देता हूँ M और इसे नाम दे देता हूँ N। OMN। OMN हो जाएंगे। O डायगोनल्स OMQN, quadrilaterals OMQN। प्यारे बच्चों इसको करते हैं इन क्वाड्रिलेटरल्स OMQN में OMQN में OMQN OM प्यारे बच्चों ये क्वाड्रिलेटरल्स आप देख सकते हो OMQN में, ये हमारे पैरेलल लाइंस है प्यारे बच्चों। जब हमारे ये पैरेलल लाइंस होंगे और ये भी हमारे क्या है, पैरेलल लाइंस है, तो आपको पता है कि पैरेलल लाइंस में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अगर मैं इसको एंगल 1 लेता हूँ और इसको एंगल 2 लेता हूँ मैं, तो आप बोल सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180। 180 इसका कारण मैं दे देता हूँ पैरेललोग्राम अपोजिट 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 एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो प्यारे बच्चों अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे तो एंगल 1 जो हो जाएंगे एंगल 2 के इक्वल होंगे, एंगल 1 जो होंगे एंगल 2 के इक्वल हो जाएंगे। एंगल 1 जो है हमारे एंगल 2 के इक्वल हो गए, एंगल 1 जो है हमारे एंगल 2 के इक्वल हो गए, एंगल 2 के इक्वल हो गया। ABCD। और प्यारे बच्चों रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्रीज पे इंटरसेक्ट करते हैं, और आप लोग लिख सकते हैं कि O इंटरसेक्ट ऑन 90 डिग्रीज। क्यों होते हैं कि रोम्बस इंटरसेक्ट रोम्बस डायगोनल, मैं इसका रीजन दे देता हूँ। रोम्बस डायगोनल जो होते हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्रीज पे। तो प्यारे बच्चों एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल हो गए, यहाँ पे पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो आप लोग लिख सकते हैं एंगल 1 हमारे 90 डिग्रीज के अगर हो गए तो एंगल 2 भी हमारे 90 डिग्रीज के हो गए। क्यों होते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि पैरेललोग्राम्स के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो आप लोग लिख सकते हैं एंगल 2 इज 90 डिग्री
So therefore these quadrilaterals PQRS is PQRS is क्या होगा हमारे रेक्टेंगल। तो प्यारे बच्चों जैसा ही मैंने एंगल्स प्रूव कर दिए 90 डिग्रीज, तो उनके अपोजिट साइड्स भी मैंने प्रूव कर दिए थे कि SP पैरेलल्स हो गए हमारे RQ के, SP इक्वल हो गए हमारे RQ के। तो प्यारे बच्चों जैसे ही हमने अपोजिट साइड्स को इक्वल और पैरेलल्स कर दिया और उनके बीच उनके जो एंगल्स बनते हैं 90 डिग्रीज बना दिया, तो ये तो हमारे रेक्टेंगल के प्रॉपर्टीज होते हैं कि इनके ईच एंगल्स 90 डिग्रीज के होते हैं और आमने सामने के साइड्स इक्वल होते हैं और पैरेलल्स भी होते हैं। तो ये तीनों करके मैंने आपको दिखा दिया प्यारे बच्चों। इस बिहाफ पे ये दिस क्वाड्रिलेटरल PQRS इज रेक्टेंगल। तो प्यारे बच्चों मैं क्वेश्चन थर्ड की ओर मूव करता हूँ। क्वेश्चन थर्ड है हमारे ABCD is rectangle and PQR and S and PQR and S are midpoint of the sides ABBC, CD and DA respectively, so that the quadrilaterals PQRS is rhombus। यार बच्चों फिगर हमें नहीं दिया हुआ है, बनाना है हमें। ABCD बोला गया है कि एक रेक्टेंगल है, ABCD हमारे एक रेक्टेंगल है और उनके मिड पॉइंट्स हैं PQRS। तो AB के मिड पॉइंट्स P हैं, BC के Q हैं, CD के R हैं और AD के S हैं। ऐसा हमें क्वेश्चन में बोला गया हुआ है। So that the quadrilaterals PQRS is rhombus। तो प्यारे बच्चों PQRS अगर हमें रोम्बस बनाने हैं तो इनके एडजेसेंट साइड्स को इक्वल करने होंगे। तो प्यारे बच्चों अगर मैं एक डायगोनल्स ले लेता हूँ AC, तो प्यारे बच्चों गिवन है हमें ABCD रेक्टेंगल है और सेकेंड पॉइंट हमें गिवन है कि PQRS is midpoint of each side। तो प्यारे बच्चों हमें इसे प्रूफ करना है कि PQRS प्रूफ हमें करना है क्वाड्रिलेटरल्स PQRS एक हमारा रोम्बस है।
तो प्यारे बच्चों यहाँ पे मैं प्रूफ करता हूँ कि इन ट्रायंगल ACD में SR जो है हमारे पैरेलल्स हैं AC के, और SR जो है हाफ है हमारे AC के। क्यों है प्यारे बच्चों? तो इसका रीजन है बाई मिड पॉइंट थ्योरम। ये हमारे फर्स्ट है। और प्यारे बच्चों इसी तरह आप इन ट्रायंगल ABQ की बात करें, ABQ में PQ जो है हमारे पैरेलल्स हो जाएंगे AC के, और PQ जो है हाफ है हमारे AC के। ये भी हो गए हमारे बाई मिड पॉइंट थ्योरम। ये हमारे सेकंड हो गए। प्यारे बच्चों बाई 1 एंड 2 मैं लिख सकता हूँ SR पैरेलल्स AC, लेकिन SR जो है पैरेलल्स हो जाएंगे हमारे PQ के। क्यों हो जाएंगे? यहाँ पे मैं रीजन दे देता हूँ, क्योंकि SR जो है PQ जो है पैरेलल्स है हमारे AC के। PQ जो है पैरेलल्स है हमारे AC के। उसके बाद प्यारे बच्चों हमारे SR जो है इक्वल हो जाएंगे हमारे PQ के। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि SR इक्वल है हाफ, PQ इक्वल है हमारे हाफ AC के। PQ इक्वल है हमारे हाफ AC के। प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं SR है और PQ जो है हमारे इक्वल हो गए। SR जो है हमारे PQ के इक्वल हो गए प्यारे बच्चों। ये हमारे पैरेलल्स भी होते हैं जो कि हमारे क्या है, रोम्बस। और प्यारे बच्चों जैसे ही मैंने इनके एडजेसेंट साइड्स को इक्वल कर दिया प्यारे बच्चों, तो ये हमारे रोम्बस हो जाएंगे। यानी कि हमें PQ के साथ QR को भी इक्वल करना होगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा प्यारे बच्चों? एक मैं डायगोनल्स और ड्रा करता हूँ DB। जैसे ही मैं डायगोनल DB को ड्रॉ करता हूँ तो ट्रायंगल CDB में रोम्बस इज ए रेक्टेंगल। तो प्यारे बच्चों इन ट्रायंगल DBC में RQ जो है हमारे पैरेलल्स हैं किसके? DB के। और RQ जो है हाफ हो जाएंगे हमारे DB के। और प्यारे बच्चों रेक्टेंगल के डायगोनल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो प्यारे बच्चों AC जो है इक्वल है हमारे DB के। AC इक्वल है हमारे DB के। क्यों है? क्योंकि डायगोनल्स इक्वल इन रेक्टेंगल। प्यारे बच्चों जब हमारे डायगोनल्स इक्वल हो गए तो मैं DB की जगह पे AC रख सकता हूँ। तो RQ हमारे हो जाएंगे हाफ AC के। और जैसे प्यारे बच्चों RQ हमारे AC के इक्वल हो जाएंगे, तो हमने यहाँ पे आपको बताया हुआ था कि PQ जो AC जो है पैरेलल्स है हमारे SR के, और SR जो हमारे हैं हाफ AC। और हमें RQ को लाना है PQ के इक्वल। तो हाफ AC प्यारे बच्चों यहाँ पे इक्वल होगा। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं ये हाफ AC जो है PQ के इक्वल है।
तो मैं लिख सकता हूँ आर क्यू जो हो जाएंगे हमारे इक्वल हो जाएंगे पी क्यू के। क्यों? ये मैं रीजन दे देता हूँ, क्योंकि पी क्यू बराबर हाफ ए सी इन इक्वेशन सेकेंड। तो प्यारे बच्चों, जैसे ही हमारे एडजेसेंट एंगल इक्वल हो गए, आर क्यू हमारे पी क्यू के इक्वल हो गए, वैसे ही जो हमारे क्वाड्रिलेटरल्स हो गए वो रोम्बस हो गए। तो आप लिखेंगे दिस क्वाड्रिलेटरल्स पी क्यू आर एस, दिस देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल्स पी क्यू आर एस इज रोम्बस। यही प्यारे बच्चों हमें बताने थे और ये हमने प्रूफ करके आपको दिखा दिए। प्यारे बच्चों, अब मैं क्वेश्चन 4 की ओर मूव करता हूँ। क्वेश्चन 4 हमें बोला गया हुआ है, क्वेश्चन 4, ABCD is a trapezium in which AB पैरेलल है हमारे DC के, BD is diagonal and A is the midpoint of AD. A line is drawn through E parallel to AB intersecting BC at F, so that F is the midpoint of BC. F is the midpoint of BC. प्यारे बच्चों, फिगर हमें दे रखे हुए हैं, एक ट्रेपेजियम है हमारे, ये D है, ये C है, ये A है, ये B है, और एक डायगोनल से हमारे D को B से मिलाते हैं, और ये पॉइंट्स हमारे E हैं और ये हमारे F है, और D को ये B से मिलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें बताने हैं इसमें कि प्यारे बच्चों बोला गया हुआ है कि ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल DC के। प्यारे बच्चों, ये मैं पैरेलल का साइन बनाता हूँ, AB है, DC के पैरेलल है, BD इज डायगोनल्स एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। BD जो है हमारे डायगोनल्स हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें गिवन है ABCD
क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ट्रेपेजियम, ये हमें गिवन है। और सेकंड पॉइंट हमें गिवन है कि DB जो है डायगोनल्स है ABCD के, और E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, और E जो है हमारे E इज मिड पॉइंट ऑफ AD। तो प्यारे बच्चों ये सब क्वेश्चन में हमें गिवन है और हमें प्रूफ क्या करना है। ए लाइन ड्रॉ थ्रू E पैरेलल टू AB इंटरसेक्ट BC एट F, और वो F पे इंटरसेक्ट करता है। प्यारे बच्चों जो DB है हमारे और लाइन EF है, मान लीजिए ये G पर इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ पे मैंने G नाम रख दिया हुआ है। सो दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। प्यारे बच्चों F जो है हमें बताना है कि BC का मिड पॉइंट है। तो प्यारे बच्चों हमें प्रूफ करना है क्या, F जो है F इज मिड पॉइंट ऑफ BC। तो प्यारे बच्चों ट्रेपेजियम के एक साइड हमारे पैरेलल्स भी होते हैं, ABCD ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल DC, और प्यारे बच्चों उनके अपोजिट साइड जो होते हैं वो इक्वल भी होते हैं। इक्वल को मैं एक लाइन से आपको दिखाता हूँ। तो प्यारे बच्चों मैं सबसे पहले ट्रायंगल ADB की बात कर रहा हूँ। इन ट्रायंगल प्रूफ, इन ट्रायंगल ADB में, इन ट्रायंगल ADB में EF जो है, EF जो है हमारे EG जो है हमारे इक्वल है EG जो है हमारे पैरेलल्स हैं AB के, और EG जो है हाफ हो जाएंगे हमारे AB के। प्यारे बच्चों मैं इसका रीजन देता हूँ क्यों। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। प्यारे बच्चों एक लाइन पे अगर मिड पॉइंट्स हमारा ड्रॉ है और वो थर्ड लाइंस पे जाकर मिलते हैं प्यारे बच्चों, तो वो थर्ड लाइंस पे वो क्या करते हैं, उस लाइन को बाइसेक्ट भी करते हैं प्यारे बच्चों, और वो हमारे पैरेलल्स हो जाते हैं हमारे AB साइड्स के, AB EG के पैरेलल्स हो जाते हैं प्यारे बच्चों। तो वो हमारे थ्योरम है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। और प्यारे बच्चों अगर मेरा G मिड पॉइंट है DB का कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट के थ्रू, तो मैं लिख सकता हूँ DG जो है इक्वल हो जाएंगे हमारे GB के। और प्यारे बच्चों जैसे ही G हमारा मिड पॉइंट्स निकल के आते हैं प्यारे बच्चों, अब हम ट्रायंगल DBC की बात करते हैं। यहाँ पे मैं करता हूँ इन ट्रायंगल DBC GF जो है पैरेलल्स हो जाएंगे हमारे DC के, और GF जो है हमारे हाफ हो जाएंगे DC के। क्यों होंगे, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ये हमारे सेकंड हो गए। तो प्यारे बच्चों बाई वन एंड टू प्यारे बच्चों जब G हमारे मिड पॉइंट्स हो गए और F के G हमारे मिड पॉइंट्स हो गए, तो प्यारे बच्चों जो हमारे थर्ड साइड है BC, वो F पे जहां पे भी पॉइंट पे मिलेंगे प्यारे बच्चों वो भी हमारे मिड पॉइंट्स कहलाएंगे। जैसे कि F हमारा BC का मिड पॉइंट हो गया, और जैसे ही ये मिड पॉइंट्स हो जाएंगे तो GF पैरेलल्स हो जाएंगे हमारे DC के, क्योंकि हम इस ट्रायंगल BCD की बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों। क्यों हो जाएंगे, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो प्यारे बच्चों हमसे पूछा हुआ था कि बताइए कि F इज द मिड पॉइंट, तो आप लोग लिख सकते हैं
यस F is the mid point of BC by converse of mid point theorem। तो प्यारे बच्चों यही हमारा था क्वेश्चन नंबर 4, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 के बाद प्यारे बच्चों अब दो क्वेश्चन हमारे और बचते हैं, प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। प्यारे बच्चों मैं सोच रहा हूँ कि मैं 5 और 6 कराऊं, लेकिन फिर मैं सोच रहा हूँ अभी बैटरी ये डाउन हो जाएगी, इसलिए मैं बार बार देख रहा हूँ इसे। तो बैटरी डाउन हो जाएगी तो फिर आपको आवाज़ नहीं आएंगे। तो प्यारे बच्चों आज का मैं सेशन यहीं पे ओवर करता हूँ। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे में हम 5 और 6 क्वेश्चन को करेंगे। मैं चाह रहा हूँ इसे कराना प्यारे बच्चों, लेकिन ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे। आज का सेशन यही ओवर होता है। बाय।